तो ध्यान को लेके ना आप लोग 2-3 बातें याद रखो। एक तो ये है कि आपको ना योगा कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी, इफ़ यू वांट टू गो डीप। इस बात को समझ लेना। इट इज़ वेरी रेयर कि भाई बिना योगा करे यू आर एबल टू गो डीप। दूसरी बात आप लोग ये समझो, प्राणायाम विल हेल्प यू, कपालभाति एंड भस्त्रिका दे विल हेल्प यू, त्राटक will help you, and being in nature will help you. Watching the sunrise, sunset will help you. Watching the moon, especially on a full moon, will help you. So these are all, steps. Well, let's just call this कि भाई ये सब आपके लिए ना helpful है. All these things are helpful. अब इवेंचुअली ना जब भी कर रहा हो ध्यान, मान लो हो ही नहीं रहा, वो ट्राई कर रहे हो, ट्राई डायनेमिक मेडिटेशन ऑल्सो। डांसिंग हो गया, ओशोज डायनेमिक मेडिटेशन, जिबरिश। तो दीज डायनेमिक मेडिटेशंस को जब आप करोगे, रनिंग, होश पूर्वक भागना, दिस विल क्लियर आउट some old energy channels, and then eventually you have to raise the energy up. बंद यूज कर सकते हो आप उसके लिए, बंद बड़े हेल्पफुल होते हैं। या फिर आप सीधा साक्षी भाव को पकड़ने की कोशिश करो, वो थोड़ा मुश्किल है बट हो जाता है। तंत्र जो क्रियाएं हैं ना, दैट इज द शॉर्टकट। ये बात को आप समझना। तंत्र ये कहता है अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, दोनों के बीच में स्थिर हो जाओ, ध्यान शुरू हो जाएगा। अब अचानक से ना यू जस्ट वेंट थ्रू द होल प्रोसेस विदाउट डूइंग एनीथिंग। तंत्र इज अ शॉर्टकट, अमेजिंग। मैं आपको बस एक टेक्निक का एग्जांपल दे रहा हूं। या मान लो आप टर्न लेके कम इनटू द फोर्थ, अगर आप 30-40 मिनट तक टर्निंग पे ध्यान देते रहो देते रहो देते रहो, तो यू विल लीव द बॉडी एंड यू विल कम आउट। कोई, अब ऑब्वियसली कुछ लोग आजकल नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग मोबाइल शोबाइल वगैरह फलाना क्या बहुत चीज़ें बकवास टाइम वगैरह बर्बाद कर। तो इस बात को याद रखो, यूज डायनेमिक मेडिटेशन वगैरह वगैरह, देन मूव टू तंत्र, क्योंकि तंत्र से ही होगा इवेंचुअली। जो समाधि वाला एक्सपीरियंस होगा ना आपको, वो तंत्र से ही होगा, कोई और मेथड है नहीं। अब आपने श्वास पे ध्यान दिया, टर्निंग पे, या पॉज या गैप ढूंढा, तो हो क्या रहा है, पॉज में ना एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए एनर्जी ऊपर जा भी रही है बॉडी में डायरेक्टली, ऑटोमेटिकली। तुमने बस क्या लिया, अपनी कॉन्शियसनेस उसके साथ तुमने मूव कर दी, और तुम ठा करके तुम ससरा टाइप में आ गए, या फिर आ गया चक्र में आ गए। दैट इज द शॉर्टेस्ट कट। लोग नहीं समझते ये बातें। तंत्र इज द बेस्ट। हाँ, साथ में योगा ऐड करो, डायनेमिक ऐड करो, बट तंत्र टेक्निक्स, विज्ञान भैरव तंत्र इज द बेस्ट। 112 टेक्निक्स, वट एवर यू लाइक, बट जहां बाकी सब जगह पे क्या है, आपको एक बड़ा लंबा प्रोसेस फॉलो करना है। तंत्र में ना वो सेम चीज जिसमें सालों लगते हैं, वो हफ्तों में हो जाती है। डिपेंड्स, बट मैं बता रहा हूं ऐसे। तो मेरे से पूछो, तंत्र की क्रियाएं बहुत जरूरी है। रोज हंसो, योगा करो, प्राणायाम करो, फिर तंत्र करो। आधा घंटा योगा, 1 घंटा प्राणायाम,
1.5 घंटा मेडिटेशन, यह साधक के लिए रेगुलर डे मिनिमम। 1.5 से भी 2 घंटे लग जाते हैं मेडिटेशन में, तो 3 साढ़े 3 घंटे का लगा लो आप, सिस्टम है पूरा पूरा। एक साधक को अगर ध्यान करना है तो उसको चाहिए रोज 3 घंटे। ये साधना का भाई, जैसे मान लो जिम है, रोज जिम करना है तो आपको चाहिए ना 1.5 2 3 घंटे, तो साधक को चाहिए 3 घंटे। अब जिसके नहीं लग पा रहा ध्यान, कोई कारण नहीं है ना लगने का सिवाय तुम खुद। तो 3 4 बातें जानो। या तो तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा मन बेचैन है, त्राटक, प्राणायाम, योगा, और थोड़ा बहुत बाहर नेचर में जाओ, ठीक हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। फोन छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, फिर भी नहीं लग रहा, जंगल वगैरह जाओ, खेतों में रहो, हिल स्टेशन जाओ, चांद को देखो, सूरज सनराइज सनसेट को देखो। क्रांति घटेगी भैया, कब तक बचोगे? फिर मुझे याद नहीं मैंने बोला कि नहीं, योगा प्राणायाम वगैरह भी करो, फिर तंत्र में आ जाओ और योगा प्राणायाम करते रहो रोज में। तो ऐसे भी करना चाहिए, 1 घंटा व्यायाम तो करोगे ही, 1 घंटा कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो करोगे, जिम में जाओगे कि नहीं जाओगे। साधना के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, यू नीड टू मेंटेन द बॉडी एंड देन यू नीड टू डू तंत्र, बस। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ लो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। पढ़ना ही है, अष्टवक्र गीता से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। उसके बाद भी कुछ पढ़ना है, चुल है, सूत्र पढ़ो, शिव सूत्र पढ़ो, योग सूत्र पढ़ो, फिर विज्ञान भैरव तंत्र। इसके अलावा तुम्हें क्या पढ़ना है? बाकी सब बुक्स में ना वो बात नहीं है जो इन बुक्स में है। यही बोलना था यार, मैं तो बस रैंडमली वीडियो बनाने आ गया, कोई टॉपिक था नहीं।